We'll start then. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस चैप्टर 7 चैप्टर में जो हमने पढ़े डिटेल में, जो हम 64 आइटम्स भक्ति की डिवोशनल सर्विस की कर रहे हैं उसमें से हम पहली 18 कवर कर चुके हैं। अब ये जो 8th चैप्टर है, ये 8th चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक 19th आइटम कवर की हुई है। हाँ, सिर्फ पूरे चैप्टर में एक ही आइटम कवर की है। क्या है वो? जो अपराध हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे बचा जाए उनसे। सेवा नाम अपराधनम वर्जनम। सेवा के प्रति और भगवान के नाम के प्रति जो अपराध हैं उनसे कैसे बचा जाए। सेवा में मोस्टली, क्योंकि मंदिर में जितनी सेवा होती है भगवान के विग्रह के क्या इर्द गिर्द होती है, डीटी वर्शिप के इर्द गिर्द होती है। तो डीटी वर्शिप यहाँ पे डायरेक्टली भगवान का ऑल्टर में जाके वर्शिप करना नहीं है सिर्फ, बट भगवान मंदिर के अंदर जो भी कार्य हो रहे होते हैं वो भगवान जो विग्रह हैं, जो उस मंदिर के मेन डीटीज हैं, उनके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो सेवा अपराध हैं उनके बारे में डिस्कशन होगी। अब सरप्राइज हो जाएंगे कितनी सारी चीजें तो हम जब मंदिर जाते हैं गलती करते हैं। यस ये चैप्टर प्रभु जी, पढ़ेंगे पढ़ के ही लग रहा था कि कितनी गलतियां करते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विल गेट टू नो टुडे। तो रूप गोस्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं जो इस भक्त रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है, उनके जो मेन राइटर है रूप गोस्वामी, वो पद्म पुराण को कोट करके बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करते समय निग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने आप को अलाउ ना करे कि ढीला ढाला पड़ जाए भगवान की सेवा करते हुए, डीटी वर्शिप करते हुए, ये सोच के कि अरे मैं चैंटिंग तो करता ही हूँ, हरे कृष्ण मंत्र तो जपता ही हूँ और वो जाप करने से मैं फ्री हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा जो अपराध कर रहा हूँ भगवान की सेवा में ना। अगर कोई इस मेंटालिटी से भगवान का नाम जाप कर रहा है तो जो भगवान के नाम का जाप करने का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जो भगवान के नाम के प्रति अपराधी है उसका कोई सक्सेस मिलने की उसको कोई चांसेस नहीं है। उसकी मुक्ति प्राप्त करने की, भगवान के धाम में भगवान की सेवा प्राप्त करने की उसकी कोई अभिलाषा अगर है भी तो वो व्यर्थ है। हमने देखा पहली 10 आइटम जो थी वो थी पॉजिटिव, जो डूज हैं, जो करने हैं। अगली 10 आइटम्स हैं जो नहीं करनी चीजें, उसमें से ये 19th है, 9वां नंबर है जो सेकंड 10 आइटम है जिसमें कोई भी प्रकार की
अपराध जो हम डिस्कस करेंगे नाम या सेवा से जुड़े भगवान के, उसको कैसे अवॉइड करें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है याद रखने की, वो ये है कि भक्ति भक्ति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जितने भी हम भक्ति से जुड़े कार्य करते हैं उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। हाँ? तो हम भगवान का स्मरण कर सकें, ये हर आइटम, जो भी हम भक्ति की जो 64 आइटम हम पढ़ रहे हैं या उसको जीवन में अप्लाई करेंगे, उसका पर्पस ही ये है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। अब भगवान का स्मरण अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सेंटर होगा तो हम ऑटोमेटिकली इन मिस्टेक से बच जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, हाँ? जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बच सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रह के, थोड़ा सा अलर्ट रह के, और भगवान को अपने एक्टिविटीज, अपने बोलचाल, अपने सोच विचार के सेंटर में रखें। जब मंदिर में हो, सेवा कर रहे हो या जब चैंटिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इन गलतियों से बच जाएंगे। तो देखते हैं हम, जैसे अभी अभी कोई भी प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शन अगर आती है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक आइटम है, इसी में डिटीज के सामने आता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान के सामने हमें किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। हम्म भगवान के सामने हमारे को किसी और व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए। बट दूसरी एक आइटम आती है, वो ये है कि हमारे को अपने जो गुरुजन हो, जो हमारे गुरु हो, उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप देखोगे मंदिरों में जो व्यास पूजा वगैरह होती है, तो भगवान के मंदिर टेम्पल रूम के अंदर होती है बहुत मंदिरों में व्यास पूजा, और डीटीज के सामने व्यास पूजा होती है, और गुरु का गुणगान चल रहा होता है। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हम्म तो या तो हम ये अपराध करें कि हम किसी दूसरे की तारीफ ना करें भगवान के सामने, या हम ये अपराध करें कि हम गुरु की तारीफ ना करें। तो कौन सा करें? हाँ? तो फिर कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा? पहला वाला पॉइंट, कृष्णा के रिमेम्बरेंस से सॉल्व होगा ये। हाँ? हाँ। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है हर समय ध्यान में रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को? हम डीटीज के सामने जो गुरु की प्रसन्नता प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें गुरु को उन्हीं डीटीज के सर्वेंट के रूप में प्रशंसा करनी है। हाँ? समझ रहे? तो हमें वही जो गुरु हैं, वो जो 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 महान वैष्णव हैं, उनकी प्रशंसा वही भगवान जो डीटीज हैं उनके दास के रूप में करनी है। हाँ? क्योंकि नेचुरली वो लॉर्ड भगवान के सर्वेंट ही हैं। तो इसमें ना कोई झूठ है और ना ही कोई अपराध होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे सॉल्व हुई? जब हम एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस होंगे, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सेकेंड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक लिस्ट है इस पूरे चैप्टर में, जो ऑफेंसेस की है। हाँ? अब ये मैं पर्सनली आई वांट टू रीड, हम सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वो ये एक्टिविटीज हम मंदिर में जब आए तो ये सब चीजें ना करें। तो एक है, पहला है कि हम मंदिर के अंदर गाड़ी में
अब गाड़ी में तो मंदिर में आ नहीं सकते, बट कई मंदिर इतने बड़े हैं जिसमें ऑप्शन होती है, बट गाड़ी में या कोई पैलंक्विन, पैलंक्विन समझते हैं क्या होता है? जो जो 4 लोग उठा के या 2 लोग उठा के, है ना, उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं पैलंक्विन को। काफी लोग ट्रैवल करते हैं उसमें, आगे से एक सर्वेंट ने पकड़ा है, पीछे से एक सर्वेंट ने पकड़ा है, पालकी सी बनी पालकी है, प्रभु पालकी जी। पालकी, हाँ, पालकी में बैठ के भगवान के सामने नहीं आना चाहिए, या जूते पहन के नहीं आना चाहिए। बेसिकली ये बेसिक्स हैं जो हमारे को ऑलरेडी बचपन से पता है, बट ये रूप गोस्वामी ने बहुत स्पेसिफिकली इस बुक में डाले हैं, पूरे के पूरे शास्त्रों से खोज खोज के, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। हमें जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं, जो भगवान की तिथियां हैं, जो जिन पे भगवान का अपीयरेंस हुआ है एंड ऑल दैट, वो अवॉइड करने में फेल नहीं होना चाहिए। हाँ? तीसरा, हमारे को भगवान के सामने प्रणाम करके, झुक के, बाउ डाउन करके प्रणाम करना अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ? एक व्यक्ति को मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए अपने हाथ और पांव धोए बिना, अगर उसने खाना खाया तो। हाँ? अब अमेजिंग ना, ये भी ध्यान भी नहीं देते हम, ये सब छोटी मोटी चीजें। हम्म? अगर कोई किसी के परिवार में मृत्यु हो जाए, हाँ, तो उस व्यक्ति को कंटामिनेटेड स्टेट में मंदिर नहीं आना चाहिए। तो इसमें पूरा डिटेल लिखा है, ब्राह्मण परिवार है तो 12 दिन, क्षत्रिय है तो इतने दिन, शूद्र है तो इतने दिन। अब ये जो कंटामिनेशन मेंशन की हुई है, ये जो किसी की मृत्यु जब हो जाती है, ये कंटामिनेशन सिर्फ शारीरिक नहीं है। शारीरिक तो तब तक है जब तक सिर्फ आपके घर में डेड बॉडी होता है, उसको आप जला देते हो, आप नहा लेते हो, सब हो गया सब। तो ये कौन सा कंटामिनेशन है? ये कंटामिनेशन है जो एक भक्त अफसोस के मूड में होता है, मोरोस होता है, दुखी होता है किसी परिजन के जाने के बाद, किसी क्लोज व्यक्ति की मृत्यु के बाद। तो वो जो मन में कंटामिनेशन है, वो मोरोस मूड और मुंह और माइंड लेके, वो भाव लेके भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। बट अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, या हम स्पिरिचुअली इतने एडवांस्ड हैं कि हम उसको सिर्फ एक ट्रांजिशन देख रहे हैं, तो हम मंदिर जा सकते हैं, अपनी सेवा रोकने की जरूरत नहीं है। जनरली इसको सूतक बोलते हैं, सूतक लगता है। बेसिकली अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो भगवान के सामने दुखी अवस्था में नहीं आना चाहिए। एक हाथ पे प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ रखने चाहिए प्रॉपर। छठ 6 नंबर, हमारे को भगवान के सामने प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी पीठ भगवान को बेसिकली नहीं दिखानी चाहिए। और कैसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए? भगवान हमारे राइट साइड पर रहें और हम उस तरह से प्रदक्षिणा करें, क्लॉकवाइज बेसिकली। तो यूजुअली आप देखोगे वृंदावन में जितने मंदिर हैं और इस्कॉन टेम्पल में जितने नए बन रहे हैं, वहां पे हर मंदिर के आसपास एक परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। तो हम भगवान के मंदिर के बाहर में 3 बारी परिक्रमा कर सकते हैं। अब मेलबर्न टेम्पल जो हमारा है, उसकी इशू ये है कि वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर था जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट रूल्स ऐसे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम एज इट इज, जैसा मंदिर है उसी हिसाब से चलते हैं। तो बहुत सारे भक्त ब्लॉक के आसपास चक्कर मार लेते हैं, कार्तिक के महीने में बहुत डिवोटीज परिक्रमा करते हैं। 8, बैठते हैं जब हम मंदिर में भगवान के सामने, तो अपने पाँव नहीं फंसाने चाहिए, भगवान की तरफ पाँव नहीं होने चाहिए, वैसे भी भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। 9, कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग बैठे हैं तो वो अपने एल्बोस को ऐसे पकड़ लेते हैं, या अपनी एंकल्स को पकड़ लेते हैं, अपने एक हाथ से बैठते हैं ऐसे। ना, नॉर्मल पैर फोल्ड करके बैठना चाहिए ताकि पाँव जो है वो विजिबल ना हो या भगवान की तरफ में डायरेक्टेड ना हो। भगवान के विग्रह के सामने लेटना नहीं चाहिए। अभी सारी कितनी बेसिक चीजें हैं, बट आप ये समझ रहे हो इसकी अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? रूप गोस्वामी बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं स्क्रिप्चर से लेके पद्म पुराण वगैरह से। भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुत भक्त लोग मंदिर में, तो चलो नहीं पॉसिबल होता, बट कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मंदिर इतने छोटे हैं कि मंदिर का रूम ही प्रसादम हॉल होता है। तो तभी प्रसाद लिया जाता है जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं, जब पट बंद कर दिए जाते हैं तो ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो घरों में भी बहुत भक्त लोग यही करते हैं जिनके घर में डीटीज हैं,
वो भगवान के दर्शन बंद करते हैं और फिर खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भगवान के सामने नहीं खाया जाता। प्रभु जी 12वां नंबर, ऐसा क्यों प्रभु जी, इसका मैं नहीं समझी। क्योंकि प्रसाद खाना एक कंटामिनेटिंग एक्टिविटी, झूठी एक्टिविटी है। तो हम भगवान के सामने ऐसे कार्य नहीं करते, डीडीज के ओके। सामने। ओके प्रभु जी। आप याद रखना, जितने भी ये रूल्स हैं उसमें राधा कृष्ण को राजा और रानी की तरह ट्रीट किया गया है। प्रभुपाद ने राधा कृष्ण की वर्शिप को लक्ष्मी नारायण के स्टैंडर्ड पे एस्टैब्लिश किया है। तो सपोज आपके घर, राजा रानी तो छोड़ो, बट आपके घर में अगर कोई बहुत बड़ा मंत्री आता है और वो आपके बेड सोफे पे बैठा है, तो आप उसके सामने प्लेट लेके खाने नहीं बैठ जाते। इट्स लिटिल इंसल्टिंग, नहीं, जी जी, इट्स लिटिल समझ ऑड। गई प्रभु। जी हाँ। जी। 12वां नंबर, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं पुराने जमाने में भी, अभी भी कितने परिवारों में ऐसा होता है, जब कोई डिस्प्यूट होता है और दो पार्टीज के बीच में रेजोल्यूशन नहीं होता, तो बोलते हैं चलो मंदिर जाके डीटीज के सामने बोलो और वचन दो कि तुम ऐसे ऐसे फ्यूचर में पालन करोगे। और करते हैं लोग, जाते हैं। हाँ, कितने लोग, अब तो बड़ा आसान हो गया झूठ बोलना, क्योंकि झूठ बोलना हमारा सेकंड नेचर हो गया है। अभी भी हम बिल्कुल शर्माते नहीं झूठ बोलने से, बट बहुत कॉमनली प्रैक्टिस एक्टिविटी थी ये। हाँ, बहुत अमेजिंग स्टोरी है साक्षी गोपाल की, भगवान की। आई क्विकली टेल द स्टोरी बिकॉज ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना। एक बहुत ही अमीर वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण ट्रैवल करने जाते हैं वृंदावन, और वहां पे एक गरीब ब्राह्मण लड़का, यंग लड़का, उनकी बड़ी मदद करता है ट्रैवल में। हम्म। अब ये जो गरीब यंग ब्राह्मण लड़का है, ये जो अमीर बूढ़े ब्राह्मण व्यक्ति हैं उनकी जब यात्रा करने में बहुत मदद करता है और पूरे के पूरे धाम में उनकी यात्रा कराते हैं, तो ये जो ब्राह्मण उड़ीसा से आए होते हैं, बूढ़े जो ब्राह्मण होते हैं अमीर परिवार के, ये बड़े खुश हो जाते हैं उसकी सेवा से। अब ये उसकी सेवा से इतना खुश होते हैं कि ये इसको प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम इतने गुणवान हो, तुम्हारी क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जो बेटी है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। अब ये बूढ़े अमीर ब्राह्मण इस गरीब जवान ब्राह्मण को उसकी सेवा से खुश होके, जब वृंदावन में उनको तीर्थ यात्रा कराता है ये व्यक्ति, खुश होके प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। अब ये जो यंग ब्राह्मण होता है, ये बोलता है अरे ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो गरीब हूँ, तुम इतने अमीर हो। तो बोले नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत डिवोशनल हो, तुम्हें सदाचार बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो गरीब यंग ब्राह्मण होता है, ये बोलता है उस अमीर को, बूढ़े को, कि ठीक है, तुम मेरे गोपाल जी जो है, डीटी है, मूर्ति जो है, उनके सामने जाके प्रॉमिस दे दो। तो ये बूढ़े ब्राह्मण बोलते हैं हाँ, मैं तो बिल्कुल अपने वचन पे पक्का हूँ, मैं चलो गोपाल जी के सामने और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। अब ये यंग ब्राह्मण भी खुश हो जाता है कि ठीक है, भगवान की कृपा है, मेरे को भी एक अच्छे परिवार की पत्नी मिल रही है। अब ये बूढ़ा ब्राह्मण जब अपने घर उड़ीसा आता है, अपने बेटों को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे को एक बच्चे, एक जवान ब्राह्मण ने सेवा करी है और मैं उसकी सेवा से खुश होकर प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं अपनी बेटी उसको दूंगा। तो इसके भाई, जो लड़की के भाई और माता, जो इस बूढ़े व्यक्ति के बेटे होते हैं, और इसकी वाइफ जो होती है, अड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हम गरीब घर में अपनी बेटी को दे देंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे। वो बोलता है बाबा मैं प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं मना नहीं कर सकता। तो उसका भाई बड़ा सोचता है, लड़की का भाई बहुत सोचता है, बहुत, और अपने बाप को जाके बोलते हैं वो वृद्ध ब्राह्मण को कि ठीक है, तुम उसको मना मत करो, अगर तुम्हें इतना ही मुश्किल लग रहा है मना करना, तुम उसको बोल दो कि कोई सबूत ले आए कि मैंने प्रॉमिस किया था, और हम देख लेंगे। तो ये जब वृंदावन से उड़ीसा जाता है यंग ब्राह्मण, उसके परिवार के पास, जब उसके पिता ने प्रॉमिस किया होता है, तो उसके जो भाई होते हैं वो उसको धक्के वक्के मार के निकाल देते हैं कि तूने मेरे पापा को, मेरे पिताजी को बहला फुसला के वचन ले लिया, जा यहाँ से जा, कोई तेरे को मेरी बहन नहीं मिलेगी शादी में। अगर कोई प्रूफ है, कोई विटनेस है कोई साक्षी है, तो लेके आ। अब ये बोलता है कोई साक्षी वहां था ही नहीं, सिर्फ मैं थे, तुम्हारे पिता थे और गोपाल जी थे। तो ये जो यंग ब्राह्मण, ये जो बेटा होता है उस बूढ़े ब्राह्मण का, अमीर ब्राह्मण का, बोलता है ठीक है,
जो भी है साक्षी, जो भी विटनेस को लेके आ, अगर गोपाल थे तो गोपाल को लेके आ। अब बोले गोपाल कैसे लाऊं, तो इतने बड़े 4-5 फीट बड़े भगवान के डीटी हैं। तो ये जो यंग गरीब ब्राह्मण होता है, ये वापस आ जाता है वृंदावन मोरोस होके, और आके अपने गोपाल जी को बोलते हैं कि अब तुम चलो। तो ये अपने गोपाल जी से रेगुलर बेसिस पे बात करता होता है। ये बहुत ही प्योर एडवांस डिवोटी होता है। तो इसके गोपाल जी डीटी इसको बोलते हैं कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो डीटी हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल के जा सकता हूँ। तो उस समय तो कोई ट्रेन प्लेन कोई कार वार का अरेंजमेंट था नहीं, सब पैदल चल के ही होता था सब कुछ, या कोई अमीर था तो बैलगाड़ी वगैरह पे करता था। तो बोले मैं वृंदावन से उड़ीसा कैसे चल के जाऊंगा जगन्नाथपुरी तुम्हारी गवाही देने। बोला नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं चल सकता। तो ये यंग ब्राह्मण की श्रद्धा इतनी भक्ति इतनी ज्यादा होती है, बोले जब तुम मुझसे बात कर सकते हो तो तुम्हें चलना भी पड़ेगा। तुम ही एक ऐसे विटनेस हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो गोपाल बोलते हैं अरे तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है शादी को लेके, कोई और लड़की मिल जाएगी। बोले नहीं, यहाँ पे बात लड़की की नहीं है, यहाँ पे बात तुम्हारी है। तुम विटनेस हो और तुम्हारे सामने कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्हारे को ये बात तो प्रूव करनी ही पड़ेगी। तो गोपाल जी उसकी डिवोशन से वैसे इतने मूव्ड होते हैं कि उससे बातें करते होते हैं, तो वो उसकी ये जिद मान जाते हैं कि ठीक है मैं चलूंगा गवाही देने। तो गोपाल जी बोलते हैं कि ठीक है, एक कंडीशन पे चलूंगा, तुम आगे चलोगे और मैं पीछे चलूंगा। तो बोलता है अच्छा मुझे पागल बना रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। बोले मेरे पाँव की जो छन छन है, एंकल बेल्ट है, वो तुम्हें सुनाई देती रहेगी, बट जैसे ही तुमने मुड़ के देखा मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा, फिर मैं और आगे नहीं जाऊंगा। तो ब्राह्मण, जो यंग ब्राह्मण होता है गरीब ब्राह्मण, वो मान जाता है, बोलो चलो ठीक है। तो वो बता देता है उनको, मैसेज भिजवाता है चिट्ठी विट्ठी से जैसे भी, कि मैं गोपाल जी को लेके आ रहा हूँ उड़ीसा, वो गवाही देंगे। वो हंसने लगते हैं सारे भाई और वगैरह। उसके पिता बड़े दुखी होते हैं हृदय में कि मैंने भगवान के सामने वचन दिया और मेरा वचन पूरा नहीं हो रहा, मेरे बेटे मान नहीं रहे। तो बट बेटे वगैरह हंस रहे होते हैं कि हाँ हाँ गोपाल चल के आएंगे इसकी गवाही देने। तो पूरा रास्ते वृंदावन से उड़ीसा हजारों किलोमीटर है, गोपाल पीछे पीछे चल रहे होते हैं इसके। बट जब भुवनेश्वर पहुंचते हैं, हम्म, जगन्नाथपुरी नहीं, भुवनेश्वर जब पहुंचते हैं, तो वो जो छन 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 जो ये सुन रहा होता है, वो आनी आवाज आनी बंद हो जाती है। तो एकदम ही पीछे मुड़ के देखता है, और गोपाल जी होते हैं। इसको लगता है शायद है ही नहीं मेरे पीछे, कहीं चले गए हैं या रुक गए हैं, क्या हुआ। तो बोलते हैं यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, जगन्नाथपुरी जाना है, भुवनेश्वर में रुक गए हो तुम, अभी 40-50 किलोमीटर और है। तो गोपाल जी बोलते हैं नहीं, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे स्थान ग्रहण करूंगा, तुम पूरे के पूरे गांव को और उन सबको यहीं लेके आओ। तो ये जवान बच्चा जाता है, उसके पिता को भाइयों को सरपंच वगैरह को बोलता है कि देखो जी गोपाल जी गवाही देने आए हैं। और जब वो सब आके देखते हैं, उसके भाई वगैरह सब शॉक्ड रह जाते हैं कि सच्ची में गोपाल जी आए हैं, और गोपाल जी गवाही देते हैं कि हाँ तुम्हारे पिता ने मेरे सामने वचन दिया था कि वो अपनी बेटी इस ब्राह्मण को देंगे। तब उस लड़की की शादी होती है उस लड़की से, और फिर वो भगवान का जो विग्रह है वो वहीं स्थापित किया जाता है। बहुत सुंदर मंदिर बनवाते हैं उड़ीसा के राजा, जब उनको पता चलता है कि ऐसे गोपाल जी गवाही देने आए हैं। और उनका नाम है साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल बहुत फेमस मंदिर है, अभी मैं थोड़े महीने पहले वहाँ इंडिया में होके आया था, वहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है वो। तो भगवान के सामने इसलिए झूठ नहीं बोला जाता। 13, भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। कई बार देखते हैं क्लास खत्म होती है, बच्चे माता जी प्रभु जी सब होते हैं, और क्या 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 बहुत जोर की बातें करने लगते हैं, सब अपने अपने घर की कहानियां मारना इधर उधर की, क्या खाया ये खाया वहां गए ये गए, और बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं। भगवान के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14, दूसरों से भगवान के सामने बात नहीं करनी चाहिए। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप याद रखना, अगर आप एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस हो उस समय पे, तो आप और किसी के साथ फालतू इधर उधर की बात नहीं करोगे। इसलिए वो याद रखना, कॉन्ट्रडिक्शन कहीं भी आएगी, कहीं भी फंसेगा व्यक्ति, अगर वो एक पॉइंट क्लियर है उसके मन में कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का स्मरण रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली इन सब से बच जाएगा। 15वां नंबर, वन शुड नॉट क्राई एंड हाउल बिफोर डीटी। भगवान के सामने रोना धोना नहीं मचाना चाहिए। हाँ, सॉरी प्रभु जी। जबरदस्ती मेरा का, जो हाँ जी। जो आपने इससे पहले पॉइंट बोला कि हमको भगवान जी के अगर उनसे बातचीत करें तो हमको किसी और
से नहीं, किसी और के सामने नहीं करनी चाहिए। तो कई बार किसी और अगर से बात नहीं करनी चाहिए। 14 नंबर जो है, हमें किसी और से बात नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। अब हो सकता है भगवान की सेवा के लिए करनी पड़े, बट वो भी क्योंकि भगवान के लिए है, इट्स ओके। ओके बट बाबूजी, दूसरी दूसरी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए दूसरों से। ओके बाबूजी। भगवान की सेवा के लिए तो करते ही है ना, भागवतम तो रोज होता है जी, भगवान के सामने, तो बातें तो व्यक्ति तो एक बैठ के बोल ही रहा है। जी, जी प्रभु। प्रिंसिपल ये है कि डीटीज सेंटर में होने चाहिए, कृष्णा हर चीज के सेंटर में होने चाहिए उस समय पे। जी 16 प्रभु। नंबर। 15 हो गया, भगवान के सामने रोना धोना नहीं मचाना चाहिए जबरदस्ती का। कई लोग आते हैं, कई बार ऐसे जोश में रो रहे होते हैं और सच्ची में लगता है इतनी भक्ति है, बट उनके मन में अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने जाके जबरदस्ती रोना चीखना चिल्लाना नहीं करना चाहिए। 16, भगवान के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। 17, किसी को डांटना नहीं चाहिए भगवान के सामने। हाँ, अगर आपको कोई दिखता है कोई व्यक्ति गलती कर भी रहा है, तो मंदिर के बाहर बुला के उनको बता दिया जाए प्रॉपरली। भगवान के सामने भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, इसलिए हमने देखा होगा मंदिर के बाहर भिखारी बैठे होते हैं। हाँ। 19, दूसरों से बहुत ही हार्शली नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। हाँ। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। तो आप उनकी उनसे बदतमीजी भगवान के सामने डीटीज के सामने नहीं करनी चाहिए, बाहर भी नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट डीटीज के सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने फर का ब्लैंकेट, हाँ, नहीं पहनना चाहिए। 21, वन शुड नॉट यूलोजाइज और प्रेज एनीवन एल्स बिफोर द deity, किसी और दूसरे व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए। 21वां नंबर। 21वां और 30th नंबर में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, क्योंकि 30th आएगा गुरु को ग्लोरीफाई करना। 22वां नंबर, बुरे अपशब्द भगवान के सामने नहीं बोलने चाहिए, गाली गलौच कोई भी ऐसे चीप वर्ड्स। भगवान के सामने शारीरिक हवा भी पास नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि हमारे को गैस रिलीज करनी है, तो मंदिर से बाहर चले जाएं। स्पेशली अगर डीटीज के रूम में अंदर है तो बाहर चले ही जाएं। टेंपल रूम में कई बार अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट तो ये मोस्ट मेजरली ये डीटी वर्शिप से रिलेटेड है, बट ये सारे टेंपल रूम के भी नियम है, क्योंकि टेंपल में डीटी सामने होती है। प्रभु जी, और रोएदार 24, कंबल क्यों नहीं पहनना चाहिए? इसका मतलब इसमें क्या रीज़न है? कौन सा? फर का 20th कंबल। 20th प्रभु जी, कि ब्लैंकेट हाँ, नहीं लेना क्योंकि चाहिए जो हमको? हाँ, फर फर ब्लैंकेट जो है वो बेसिकली एनिमल से आ रहा है ना। ओके, इसीलिए ठीक है प्रभु जी। दूसरा है अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत रिच क्वालिटी में होता है, तो भगवान के सामने हमेशा अपना अपनी अमीरियत वगैरह नहीं दिखानी चाहिए। जी, ठीक है प्रभु जी। जैसे हमने देखा होगा ना, बहुत टेम्पल्स में लेदर अलाउ नहीं करते। जी, जी, जी। फर भी तो वैसे ही आएगा, फर ब्लैंकेट मतलब किसी जानवर की खाल उतार के बनेगा वो। जी, 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 जी। और एक प्रभु 18th वाला भी मुझे नहीं है कि इसका क्या लॉजिक है कि जो भिखारी हैं उनको भिक्षा वो मंदिर के बाहर ही होनी चाहिए। क्योंकि चैरिटी सिर्फ भगवान को देनी चाहिए, भगवान के सामने। ओके। आप समझ रहे हैं? उस समय पे सेंटर और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ और उस ईश्वर समय है। पे ओके। इम्पोर्टेंस कोई और नहीं होनी चाहिए किसी और की। उस समय पे जी, इम्पोर्टेंस केवल और केवल भगवान की होनी चाहिए डीटीज के सामने। जी प्रभु। 24, one should not fail to worship the deities according to one's means, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सिर्फ एक पत्ता फूल पानी सिर्फ भगवान को ऑफर कर सकता है तो वो करे, बट अगर कोई भगवान के लिए फ्रूट्स लेके आ सकता है, भोगा लेके आ सकता है, ड्राई फ्रूट्स घी वगैरह लेके आ सकता है, तो वो लाना चाहिए। हाँ, किसी न किसी प्रकार अपनी क्षमता के हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मैं एक पत्ते से पानी से फूल से खुश हो जाता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि हम ला के तो भगवान को, अभी मैंगो का सीजन आता है सपोज, तो डिवोटिस को रहना चाहिए एक्साइटमेंट कि ओ मैंगो आए हैं मार्केट में, वो मेरे को भगवान के लिए लेके जाना है। और कुछ नया अगर दिखता है तो उनके मन में एक रहना चाहिए कि वो मुझे भगवान के लिए लेके जाना है।
हर चीज सिर्फ हमारे 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 लिए नहीं है, भगवान के लिए एक पत्ता, एक फूल, एक थोड़ा पानी दे दें बस, नहीं। तो ये बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत रीएडजस्ट करता है, ऐसी ऐसा सोचना। आप देखोगे पहले कभी भी पहली जो फसल निकलती थी वो मंदिर में दी जाती थी, गांव में अभी भी लोग करते हैं ऐसा, पहली फसल मंदिर में दान देते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी माइंडसेट है, एक भगवान को जीवन का सेंटर में रख के कार्य करने का, बहुत ही हेल्दी माइंडसेट है। 25th, अब ये सबको डाइजेस्ट नहीं होगा, खाने की बात आ गई है, नीचे करो। हम्म। जो चीज भगवान को भोग ना लगी हो वो ना खाना। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं, जो मुझे भोग लगे बिना खाना खा रहा है वो एक्चुअली खाना पाप है, क्योंकि हर कार्य में पाप इन्वॉल्व है। कोई वेजिटेबल फ्रूट में या किसी किसी जीव जंतु को मारना सिर्फ पाप नहीं है, हाँ, वेजिटेरियन खाने में भी पाप इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्लांट को चोट पहुंचती है, दर्द होता है, और कई बार मरते भी हैं प्लांट्स। किसी ने हाथ उठाया था फिर चला गया, पता नहीं कौन था। हाँ, ओके, बाद में पूछ लेना। अरे या प्रभु जी जी, इट बात है। वाज मी। प्रभु जी, घर पे या तो टेम्पल हॉल जब हम क्लीन कर रहे हो तब अगर ऑल्टर अगर खुला है तो क्लीनिंग सर्विस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखते हैं ना इसमें आता है कि नहीं। अभी ओके। तो लिस्ट खत्म ही नहीं हुई, बड़ी लंबी लिस्ट है ये तो। हाँ, ठीक है। हम्म। क्योंकि क्लीनिंग तो हर रोज सुबह भगवान के सामने ही होती है, मंदिर में। तो शाम में भी कोई करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप रात को क्लीनिंग करते हो हर रोज मंदिर में, तो हर हुँ। रोज सुबह जो मॉर्निंग क्लीनिंग होती है वो भगवान के सामने ही दर्शन में होती है, और वो अच्छा। भगवान के लिए ही हो रही होती है। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल्टर की क्लीनिंग भी भगवान के सामने होती है, और मंदिर की क्लीनिंग भी भगवान के सामने होती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है वैसे। अगर वो नहीं भी ओके, आया तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, 26 देखो आ गया। वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रेन्स टू कृष्ण अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से जैसे ग्रेन्स और फ्रेश फ्रूट हैं वो भगवान को देने चाहिए। हाँ, वो हमारे लिए हर चीज हमारे लिए नहीं। मेरे बच्चे खाएंगे मैंगो, मेरे ये खाएंगे, नया स्ट्रॉबेरी आया, ब्लूबेरी आया, अभी नया सीजन आया, भगवान को देना चाहिए। 27th सेम है 25th जैसा। कुकिंग जब हो जाए तो किसी और को नहीं खाना देना चाहिए, जबकि जबकि हमारे को पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन भेजा है, प्रभु जी रोना क्यों नहीं चाहिए भगवान के सामने? कई बार सिचुएशन ही ऐसी होती है कि रोना बस मन में ही होता अपने आप आ जाता है। हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं बता सकते? प्रॉब्लम बताने में मना नहीं किया हुआ यहाँ पे रोना, चीखना चिल्लाना, वो छाती पीटना, ये सब वाला मना किया हुआ है। तो अगर डिवोशनली भक्तों के आंसू निकलते हैं भगवान के सामने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रोना लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे टाइप का रोना मना किया है। हाउलिंग का मतलब होता है अपने जबरदस्ती के जो जीवन के दुख हैं, वो वो भगवान के सामने आके बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंटर कौन हो गया जब आप भगवान के सामने आके, आप सोच के देखना। इसलिए वो प्रिंसिपल हमेशा याद रखना कि हम्म, चेतना में, रिमेम्बरेंस में कृष्ण है कि नहीं। तो जब आके आप भगवान को सारे अपने प्रॉब्लम्स दुख सुना रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट उस समय कौन है? आप और आपकी प्रॉब्लम, भगवान नहीं है। बट अगर आप भक्ति भाव से भगवान से प्रे कर रहे हो, और भगवान की क्वालिटीज है, भगवान की मर्सी है, भगवान की कोई ऐसी ब्लेसिंग के कारण आपको बहुत इमोशनल हो जाए व्यक्ति, तो वो अलग है। कीर्तन सुनते सुनते आपका मन भाव आ जाता है कुछ है और रोना निकल जाता है, वो अलग चीज है। बट अपने ही दुख लेके समय से भगवान के सामने हम अगर हर समय कॉन्स्टेंटली बोली जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, जो भी सीन कर रहे हैं, उसमें भगवान तो सेंटर में नहीं है, हम ही इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, वो अवॉइड करना है बेसिकली। 28, भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ। 29, गुरु को, हाँ, चुपचाप मन में प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, गुरु को। तो प्रभुपाद को भी जब प्रणाम करते हैं तो प्रॉपरली प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। अब शोर नहीं मचाना चाहिए, जोर से नहीं बोलना, बट एटलीस्ट प्रॉपर रिसाइट करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इनिशिएशन सेरेमनीज अटेंड की हो तो आप देखोगे जब स्पिरिचुअल मास्टर को डिसाइपल प्रणाम करने आता है,
सो दे मेक श्योर कि वो डिसाइपल लाउडली क्लियरली बोल रहा है। गुरु के सामने उनकी प्रेज करनी चाहिए, उसमें फेल नहीं होना चाहिए। अब इसमें उसमें कॉन्ट्रडिक्शन जब आया तो गुरु क्योंकि भगवान के दास हैं इसलिए गुरु की प्रेज कर सकते हैं, बट किसी और की प्रेज नहीं कर सकते। 31 गुरु के सामने अपनी तारीफें नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज मैंने ये अचीव कर लिया, गुरु मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया। 32 देवी देवताओं की निंदा भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस पे कार्य कर रहे हैं, तो उनकी किसी प्रकार भी निंदा भगवान के सामने करना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब ये अगली दूसरी एक लिस्ट है, ये अभी तक हमने 32 पढ़े, अब ये वराह पुराण में लिस्ट है। हाँ, अब अगली ये देखते हैं जो वराह पुराण में लिखा है। भगवान को छूना नहीं चाहिए डार्क रूम में। जो डीटीज के, ये सारे डीटी वर्शिप रिलेटेड है थोड़े, जो डीटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। भगवान के मंदिर में बिना कोई आवाज करे एंटर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवाज करने का क्या मतलब है? बेल बजाना या दरवाजे पे नॉक करना, क्योंकि आप परमिशन लेके जा रहे हो भगवान के घर में। हमारे घर में कोई बिना बताए ऐसे घुस जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। भगवान के घर में भी बिना आवाज करे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हर मंदिर के आगे बेल होती है, मंदिर के बाहर। अब बेल का पर्पस ही है कि हम भगवान से परमिशन ले रहे हैं। हाँ, या बेल अगर नहीं है, जैसे मेलबर्न टेम्पल में देखिए बेल अंदर लगाई है क्योंकि नेबर्स का प्रॉब्लम के चक्कर में, तो मेरा हैबिट ही है कि हम नॉक करके जाते हैं दरवाजे को हमेशा। 4th नंबर, जो किसी जानवर या कुत्ते द्वारा कोई चीज अगर वस्तु देख ली हो तो वो भगवान को भोग नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवर स्पेशली कुत्ते वगैरह जो हैं वो बहुत ही लस्टी आइस से खाने को देखते हैं, उनकी जीभ लपलगा रही होती है, तो वो खाना ऑटोमेटिकली कंटेमिनेट हो गया होता है क्योंकि किसी और की उस पे गंदी नजर है। इसलिए हमें भी भगवान की जो कुकिंग हो रही है किचन में जा जाके झांक के नहीं देखना चाहिए कि क्या कुक हो रहा है, अच्छा पकौड़े बन रहे हैं, अच्छा पूरी सब्जी पनीर की सब्जी बन रही है। क्योंकि भगवान को अगर भोग नहीं हुआ, नहीं लगा, और हमने मन में उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया तो भगवान की ऑफरिंग खराब हो जाती है। हम्म? अब वर्शिप करते समय बीच में बातें नहीं करनी चाहिए, साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। अब यूरिन या स्टूल नहीं पास करना चाहिए वर्शिप के बीच में। हाँ, अब ये बड़ा कॉमन सेंस है, बट इसका मतलब ये है कि वर्शिप बीच में से उठ के चले गए यूरिन वगैरह पास करने, नहीं, अवॉइड करना चाहिए, भी नहीं करने जाना चाहिए। सिर्फ अगरबत्ती भगवान को नहीं ऑफर करना चाहिए, कुछ फ्लावर्स भी करने चाहिए। जिन फूलों में कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है वो भगवान को ऑफर नहीं करने चाहिए, क्योंकि फायदा ही क्या है फिर उसका। हाँ, अब देखो अगला 9th वाला, अपने दांत अच्छे से केयरफुली वॉश करने चाहिए। हाँ। 10th, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल डायरेक्टली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। हाँ, पुरुष स्त्री के संग के बाद मंदिर एकदम डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। 11th, मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए किसी स्त्री को छूने के बाद जो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, बिकॉज नेचुरली बॉडी इज एमिनेटिंग, सो वो क्लीन नहीं रहता। किसी डेड बॉडी को छूने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए। 13th, मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए रेड ब्लू ऐसे चमक धमक गारमेंट्स कलर के कपड़े पहने, ये जो धुले ना हो वो कपड़े पहने। क्यों? क्यों ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए भगवान के सामने? क्योंकि हम भगवान के सामने भगवान से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखने चाहिए। भगवान अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। कोई डेड बॉडी देख के मंदिर नहीं जाना चाहिए। वही 15th, वही सेम, भगवान के सामने गैस नहीं रिलीज करना चाहिए। म्यूट करना इनको। भगवान के सामने मंदिर में एंग्री गुस्सा नहीं होना चाहिए। और सेम आ गया क्रिमेटोरियम,
शमशान घाट में जाने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए। बेल्च, आई थिंक बेल्च मीन्स डकार मारना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, डकार मारना ही है। भगवान के सामने डकार नहीं मारना चाहिए। जब तक पूरी तरह खाना डाइजेस्ट ना हो जाए मंदिर एंटर नहीं करना चाहिए। गांजा वगैरह भगवान के सामने नहीं लेना चाहिए। तो ये जो कई बार कई सारे लोग शिव भक्त के नाम पे गांजा marijuana वगैरह लेते हैं, ये सब अपराध कर रहे हैं एक्चुअली शिवलिंग के सामने भी। ओपीएम में ऐसे कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं लेने चाहिए। हाँ। अपने शरीर पे पूरा ऑयल वॉयल अगर लगा हो अच्छे से, हाँ, तो डीटी रूम में नहीं जाना चाहिए और भगवान के शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। स्क्रिप्चर्स जो उसकी टीचिंग्स हैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। कोई अपोजिंग स्क्रिप्चर जो एक्चुअल शास्त्रों का निर्णय है उसके अपोजिंग कुछ हो, वो नहीं भगवान के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बीटल नट, तंबाकू भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। कोई अनक्लीन जगह पे फूल पड़े हैं वो नहीं भगवान को ऑफर करने चाहिए। सिर्फ सीधा फ्लोर पे बैठ के, हाँ, भगवान की वर्शिप नहीं करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा देखोगे ऑल्टर में जब आरती हो रही होती है तो पुजारी के नीचे कारपेट होता है, वो उसको ठंड से बचाने के लिए नहीं होता। फ्लोर पे डायरेक्टली नहीं रखते पूजा, फ्लोर पे खड़े होकर पूजा नहीं करते। तो घर पे भी ये स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए कि एक छोटा मैट पूजा के लिए होना चाहिए। सब मोस्टली सब घरों में होता है। भगवान के विग्रह को नहीं छूना चाहिए अगर नहाए नहीं है प्रॉपरली तो। अपने माथे को तीन तिलक, तीन विग्रह जो तीन लाइनों वाले तिलक है उससे डेकोरेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव तिलक नहीं है। हम्म? अपने हाथ पांव धोए बिना एंटर नहीं करना चाहिए मंदिर में। अब बाकी जो रूल्स हैं, बाकी जो रूल है वो है, जैसे जो एक अभक्त द्वारा, जो भगवान का भक्त नहीं है, हाँ, उसके द्वारा बनाया हुआ जो खाना है वो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, डीटीज को स्पेशली। इसलिए हम देखते हैं कि जो आउटसाइड कुक्ड फूड है वो डीटीज को भोग नहीं लगाते। हाँ, हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इमरजेंसी में कई बार खा लेते हैं, और भगवान को डीटीज को भोग नहीं लगता वो सब। अब भगवान की वर्शिप नहीं करनी चाहिए गणपति की वर्शिप से पहले। क्यों? क्योंकि गणपति क्या करते हैं, जो विघ्न है उसको हटा देते हैं। तो कोई भी ऐसा यज्ञ वगैरह कुछ हो रहा होता है तो उसमें मंत्र आते हैं जिसमें गणपति जी को प्रे किया जाता है। अब ब्रह्म संहिता में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है इसका, कि गणपति जो है वो नरसिंह देव से अपनी सारी शक्ति ले रहे हैं, हाँ, विघ्न मिटाने की। तो उनकी जो शक्ति है वो नरसिंह देव से आ रही है। हाँ? इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवोटीज अगर गणपति की वर्शिप कर रहे हैं, बट किस पर्पस के लिए? कि हमारी भक्ति में विघ्न हटाएं। हाँ? तो जो भगवान की वर्शिप हो रही है, जैसे शालिग्राम वर्शिप होती है भगवान को जब अभिषेक वगैरह होता है, तो उसमें ये ध्यान से देखना, उसमें अपने हाथ ऐसे डाल के पानी का टेम्परेचर नहीं चेक करते, उसमें ऐसे डाल के चेक करना चाहिए ताकि हमारे नाखून ना जाए उसमें, क्योंकि नाखून मोस्टली कंटेमिनेटेड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। भगवान को भोग लगे जो फूल है उस पे सोना नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। तो पद्म पुराण में आता है कि जो व्यक्ति का पूरा जीवन पाप से भरा है, वो सिर्फ भगवान की शरण में आते ही पूर्ण रूप से उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ? उसको सारे के सारे पापों से पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन मिल जाती है। और यही प्रोटेक्शन उसको केवल और केवल भगवान के नाम जाप से प्राप्त हो जाती है। सिर्फ वो अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका दृढ़ता से रेगुलरली शरणागति लेके भगवान का जाप करता है, सारे पाप से मुक्त हो जाता है वो। बट अगर कोई इसी भगवान के नाम के प्रति अपराधी हो,
जो नाम में इतनी शक्ति है कि उसको सारे अपराधों से, पाप से मुक्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन्हीं भगवान के नामों के प्रति अपराध करे तो फिर उसकी डिलीवरेंस कैसे होगी? तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब ये आखिरी है जिसमें भगवान के, ये अभी तक में सेवा से जुड़े अपराध थे, अब ये आखिरी है जिसमें भगवान के नाम के प्रति अपराध है। हर रोज सुबह हर इस्कॉन टेम्पल में डिवोटीज दोहराते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 5 बजे ये 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। अब ये 10 नाम अपराध क्या है? ये वो है जिनको ध्यान रखें तो हम भगवान के होली नेम को मोस्ट इफेक्टिवली चैंट कर सकते हैं। पहला क्या है? जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे दिया है, हम ऐसे ही बहुत कैजुअल हो जाते हैं उनकी निंदा करने के लिए। थोड़ी सी गलती दिखी तो शुरू हो जाते हैं बुराई करना। किसी से बातें कर रहे हैं तो उनकी कोई भी कहानी मारना शुरू कर दें, तुमने सुना ये, तुमने सुना वो। और वी डोंट केयर कि बॉस उसने अपना जीवन दिया है भगवान के नाम में, भगवान की गुणगान प्रचार करने में, और गलती हो सकती है। तो डोंट बी सो इजीली कैरिड अवे कि जस्ट क्रिटिसाइज कर दो भक्तों को। हमारा हमारी चैंटिंग सिर्फ शब्दों में रह जाएगी, क्योंकि उसमें से जो भगवान के नाम की शक्ति है वो निकल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला, सबसे हैवी ऑफेंस क्या है? भक्तों की निंदा करना। दूसरा अपराध क्या है? देवी देवताओं के नाम, शिव जी के, ब्रह्मा जी के नाम को भगवान के नाम के बराबर समझना या उनसे इंडिपेंडेंट समझना, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। इसका बहुत केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। कई बारी ऐसा इंडिया में स्पेशली आता है कि सब एक बराबर है, सब बराबर है, जिसकी वर्शिप कर लो सब एक है, तो क्या प्रॉब्लम है ना? ये एक्चुअली भगवान के नाम के प्रति अपराध है। अगर जैसे प्रभुपाद आगे इसमें लिख रहे हैं, अगर कोई दुर्गा दुर्गा का जाप कर रहा है या काली काली का जाप कर रहा है और दूसरी जगह कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, वो सेम नहीं है। ये समझना कि ये सब सेम है, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। तो ये कौन बोल रहा है? ये शिव जी खुद बोल रहे हैं सारे नाम अपराध। पद्म पुराण में आता है ये स्टेटमेंट। ये पद्म पुराण से कोटेड है पूरी लिस्ट। तीसरा, गुरु की जो आज्ञा है उसको ना पालन करना। फिर गुरु धारण ही क्यों करे अगर उनकी बात नहीं माननी थी तो इसलिए फैशन के लिए गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी कठिन होता है। हमारी बहुत बारी अटैचमेंट्स होती हैं, हमारी कुंडी बहुत जगह अड़ी होती है, बट हम जब गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उसको पालन करना चाहिए, उसमें निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। शास्त्रों का जो वैदिक लिटरेचर है या उनसे जुड़े जो दूसरे लिटरेचर हैं, उनका 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 अनादर या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की ग्लोरीज हैं कि अरे भगवान का नाम है, इतनी शक्ति है कि वो सारे पापों से मुक्त कर सकता है, इसको इमेजिनेशन नहीं मानना चाहिए कि अरे ये बड़ी कहावती बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तुमने एक बार हरे कृष्ण बोला तुम्हारे सारे पाप मिट गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और कुछ इतनी बड़ी बड़ी पतंगे मत उड़ाओ। ये अपराध है भगवान के नाम के प्रति। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम की क्षमता है इतनी कि सारे नाम अब सारे अपराधों से मुक्त कर सकता है। सिक्स्थ, भगवान के नाम में कोई और इंटरप्रिटेशन देना। कृष्ण, कृष्ण मतलब डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब तमोगुण, तमोगुण मतलब अंधकार, तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओ अच्छा, कृष्ण का मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे देना, कुछ भी बोलते रहना ना। सेवेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम डिवोटीज के लिए भी, भगवान के नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए कि अरे भगवान का नाम तो है इतना स्ट्रांग, हमारे पाप तो मिट ही जाएंगे, पाप कर लेते हैं फिर बाद में भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान को, भगवान का नाम क्योंकि स्वयं भगवान ही है, उसको पागल नहीं बना सकते आप। तो भगवान क्या करेंगे? तुम शब्द तो बोल रहे होगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बट उसकी शक्ति भगवान विड्रॉ कर लेंगे। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को किसी रीति रिवाज में जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज है उसके समान समझना। अच्छा, हमने किस लिए हमारे घर में यज्ञ हो रहा है? हमारे घर में हम यज्ञ करा रहे हैं कि सुख संपत्ति आए जी, कष्ट मिटे, पितरों की पूजा हो रही है। अच्छा, तुम भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हो? हाँ हम भी यज्ञ करते हैं पितरों की पूजा के लिए। सेम नहीं है,
उसको सेम समझना भगवान के नाम के प्रति अपराध है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया हुआ साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण मंत्र। ये कोई रीति रिवाज या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं है जिसको यहाँ पे धर्म अर्थ के लिए यूज किया जा रहा है। ये डायरेक्टली एक डिवोशनल कॉल है जो भगवान के धाम में लेके जाने की शक्ति रखता है। 9th, जो व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है उसको भगवान के ग्लोरीज का गुणगान नहीं करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि वो और अपराध करेगा, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो और अपराध करेगा। इसलिए जो व्यक्ति जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, उनको बहुत ज्यादा डिटेल फिलोसफी बताना उन्हीं का नुकसान करना होता है। इसलिए सर उनको प्रसाद खिलाओ और बेसिक बेसिक बताना चाहिए फिलोसफी, आत्मा के बारे में एंड ऑल दैट। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। 10th, फेथ ना होना होली नेम में, और हमारी जो मटेरियल अटैचमेंट है उसको मेंटेन रखना। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस इस पे सुनने के बाद भी, अब ये वाला कठिन है, थोड़ा लंबे समय तक चलता है। तो जो भी भक्त अपने आप को वैष्णव मानता है, भगवान का भक्त मानता है, उसको इन 10 अपराधों से बहुत केयरफुली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये 10 नाम अपराध ऐसे हैं, प्लीज इसका तो रट्टा मार लेना चाहिए, कि बार को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एवरीडे चैंटिंग में इंपॉर्टेंट है। तो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लाइफ में। टोटल आपको 1 से 2 मिनट लगेगा हर रोज सुबह चैंटिंग करने से पहले ये 10 नाम अपराध एक बारी रीड कर लेने चाहिए। मंदिर में प्रभुपाद ने रूल बनाए ही सिस्टम ऐसे कि हर रोज इसको पढ़ा जाता है चैंटिंग से पहले। तो हम मंदिर अगर नहीं आ रहे, हम अपने घर में जो भी है चैंटिंग करने से पहले ये 10 नाम अपराध को पढ़ लें, ताकि हमारी चैंटिंग में, हमारी मेंटालिटी में ये ऑफेंसेस ना रहे, हमारी चैंटिंग और से और अच्छी हो। ठीक है, दिस चैप्टर इज फिनिश। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीक। उसमें और आगे के आइटम्स बता रखे हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी, लोगों ने पूछ लिए, बट हाँ जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। ये कौन पूछ रहा है? मेरा डाउट था कि ये हाँ टेम्पल प्रवीण में प्रभु जी जब हम मॉर्निंग में चैंटिंग जो होती है, मैंने महसूस किया है कि जो 5 to 7 चैंटिंग का होता है सेशन, उसमें कोई माता जी वगैरह नहीं होती हैं, तो ऐसा कोई माता जी रिस्ट्रिक्शन है होती है, क्या? माता जी का रूम अलग है। ओके ओके माता जी ऊपर प्रभुपाद रूम में बैठती हैं। ओके, सो वहां पर चैंटिंग होती है, तो मुझे क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है ना, तो चैंटिंग आपको अगर पीसफुली करना है, जैसे भागवतम होती है तो माता जी भी बैठती हैं, प्रभु भी बैठते हैं। बट बाकी जहाँ बड़े मंदिर हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में मंदिर बड़े हैं, वहाँ पे माता जी प्रभु सब सेम रूम में ही रहते हैं। ओके एक एक अपने कोने पे चले जाते हैं, मैन अपने कोने पे चले जाते हैं चैंटिंग करने। ठीक है प्रभु जी, ये मेरा डाउट था, मैं वही सोच रहा हाँ था जी, हाँ जी, नहीं होते हैं, बट वो ऊपर प्रभुपाद के रूम में चले जाते हैं चैंटिंग करने। क्योंकि चैंटिंग ऐसा ना कि जितने आपको थोड़ा पीसफुल करना होता है चैंटिंग। आप अगर आपके एरिया छोटा है तो देन इट्स बेटर कि यू जस्ट फोकस, यू डोंट वांट टू जस्ट कॉन्स्टेंटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। सही है। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, ये क्या हम ये नरसिम्हा आरती घर में कर सकते हैं? करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। Okay. हमारी भक्ति के लिए, हमारे परिवार, हमारे घर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नरसिंह आरती। गणेश जी सारी अपनी शक्ति नरसिंह देव से लेते हैं, तो हम डायरेक्टली नरसिंह देव को अगर वर्शिप करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम रोज करते हैं, लेकिन मेरा डाउट था कि कर सकते हैं कि नहीं, एक बार मुझे नहीं, पूछना। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वन ऑफ द आपने जो बोला कि अपराध होता है आउट ऑफ 10, कि अगर कोई फेथलेस पर्सन है हम उसको ना बताएं। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर उनका फेथ कैसे बनेगा प्रभु? मतलब प्रसादम इज देयर। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मेरे भाई का है, वो मेरे से बातें करता है तो वो फन बनाता है जो भी हम कर रहे हैं, ही मेक्स फन ऑफ मी। तो मैं उसको कैसे स्टॉप करूं? वो अपने आप से ही स्टार्ट करता है बातें करनी, और उसके बाद मतलब वो बोलता है कि नहीं ये क्या है, ये क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो आप केयरफुल इस चीज के लिए रहो कि आप ऐसे व्यक्ति को, कोई भी हो चाहे रिश्तेदार हो दोस्त हो, आप डिटेल में मत जाके बताओ।
बेसिकली भगवान के जो नाम है उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो और अपराध करेगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनको अगर तो उसको समझना ही नहीं है फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो पत्थर पे सर मारना, आप ही का सर फटेगा। बट अगर उसको लॉजिकल प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप उसको देखना चाहिए कि वो साइंस से समझेगा, किस बेसिस पे समझेगा, सोल के प्लेटफॉर्म उसको पहले क्लियर करना चाहिए। तो बेसिकली जो नाम अपराध है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बताना उसको, सिर्फ प्रसाद ही खिलाते रहो, नहीं वैसे तो प्रीचिंग होगी ही नहीं। नाम अपराध है कि भगवान के नाम की ग्लोरीज जो है वो नहीं बतानी, भगवान की जो जो इंटीमेट पास्ट टाइम है वो नहीं बताने, जब तक व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा नहीं होती सुनने की। क्योंकि ये ये वही व्यक्ति इसको अंडरस्टैंड करके जीवन में अप्लाई कर सकता है जिसमें थोड़ी श्रद्धा हो। अभी कई लोग मुझे बोलते हैं प्रभु ये आपकी क्लास चल रही है हमें भी ज्वाइन करनी है, तो मैं बहुतों को मना कर देता हूँ मत आओ। क्यों? क्योंकि हम डिवोशनल सर्विस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो व्यक्ति जब तक यही नहीं माना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो डिवोशनल सर्विस सुन के क्या करेगा? हाँ, एटलीस्ट थ्योरेटिकली हम सब सेम प्लेटफॉर्म पे तो है ना कि हम आत्मा है, हमारे को भगवान के पास जाना है, तो उसको जाने के लिए हम ये किताब समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर कोई व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए आपको पहले उन कॉन्सेप्ट से बात करनी जरूरी है, ना कि डिवोशनल कॉन्सेप्ट पे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिवोशनल कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आपको दिखे, एक एक्सपर्ट प्रीचर जो होता है वो जज करता है कितनी सामने वाले की क्षमता है, कितनी उसकी पाचन शक्ति है, कितना हैवी डोज उसको दिया जा सकता है। तो स्पेशली वन थिंग इज देयर हमारे रिश्तेदारों के साथ स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे से उनकी बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी होती है, हमारे से बहुत ज्यादा, बहुत बचपन से हमें जानते होते हैं और हमारे को बहुत ही कैजुअल लेते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हमेशा दूसरे भक्त लोग प्रीच करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, वो सक्सेसफुल ज्यादा रहता है, क्योंकि फेमिलियर नहीं होते वो इतने ज्यादा दूसरों से, तो वो रिस्पेक्टफुली सुन पाते हैं उनका व्यू पॉइंट। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। विनीत प्रभु। कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक डाउट था कि जैसे टेम्पल रूम में जब हम होते हैं डीटीज के दर्शन खुले हैं तो वहाँ पे कोई बहुत ही सीनियर डिवोटी या गुरु महाराज आते हैं, तो क्या करना चाहिए? मतलब उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए या सिर्फ खड़े होके उनको नमस्ते कर देना चाहिए? उनको सिर्फ, अगर तो आपके गुरु नहीं है हम्म। तो आप बस प्रणाम कर सकते हो जनरली हाथ जोड़ के, जो हम करते हैं, हरे कृष्णा प्रणाम कर दिया। बट इफ योर स्पिरिचुअल मास्टर एंटर्स, हाँ, तब आपको ओबेसेंसेस पे करना चाहिए, क्योंकि ही इज योर डायरेक्ट लिंक टू कृष्णा। ओके। तरुण प्रभु प्रभु हो जी गया? सॉरी विनीत प्रभु आपका? विनीत प्रभु आपका हो गया था? थैंक यू। ओके, तरुण प्रभु। Prabhu ji, sorry I had to drop out today. No problem. Basically, I'm not sure if this question was asked. Prabhu ji, हम नॉर्मली टेंपल जाते हैं तो हम जब साष्टांग नमस्कार करते हैं तो डायरेक्टली डेटी के सामने साष्टांग नमस्कार करते हैं। बट इन इस्कॉन आई नोटिस्ड जब हम नमस्कार करते हैं तो वी डू इट इन साइड से करते हैं। साइड से करते हैं। तो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस और एनी रीजन फॉर दैट? करेक्ट। सो जितने भी ट्रेडिशनल विष्णु टेम्पल्स हैं, जितने भी, आप सब विष्णु मंदिर में देखो, जगन्नाथपुरी में देखो, या जितने भी पुराने पुराने मंदिर हैं, उन सब में भगवान के विग्रह के सामने गरुड़ जी का स्तंभ होता है, जिस पे गरुड़ जी बैठ के भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, या जो संस्थापक आचार्य हैं जिन्होंने स्थापना करी उस मंदिर की या उस मठ की, वो बैठे होते हैं। तो उनकी तरफ पाँव ना जाके या गरुड़ जी की तरफ पाँव ना जाके, इसलिए साइड से प्रणाम किया जाता है। और साइड से प्रणाम भी हम करते हैं कि हमारा दिल वाली साइड भगवान की तरफ हो, लेफ्ट साइड। सिर्फ इतना ही है इसमें कि पाँव सामने गरुड़ देव पे या जो गुरु सामने बैठे हैं उनकी तरफ ना जाए, बस, और कुछ रीजन नहीं है इसका। ओके। बट टेम्पल्स में इंडिया में उन्होंने सबने बताना ही छोड़ दिया ये सब, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। और उनमें गरुड़ जी बैठे हैं सामने, बालाजी टेम्पल है, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं साउथ में स्पेशली, सब में गरुड़ स्तंभ होता है सामने, कोई बताता ही नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। अनिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि टेम्पल में जब एंटर करना है जो वो है, तो आप शूज लेके नहीं जा सकते। तो हम कई बार देखते हैं कि टेम्पल जहाँ से हम एंटर करते हैं, साथ ही लोगों ने शूज उतार रखे होते हैं। क्या क्या दोबारा बोलो तो। जैसे आपने कहा था कि हमको शूज नहीं लेके जाने टेम्पल के अंदर, तो हाँ हाँ। जैसे हम देखते हैं कि जब जहाँ से हम टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, डोर के पास ही लोगों ने शूज उतार रखे होते हैं। तो वो क्या सही है कि वो टेम्पल गलत है? रूम के अंदर नहीं लेके जाते, ओके। टेम्पल रूम में नहीं तो लेके जाने होते। टेम्पल टेम्पल में तो जूते लाए हो गए ना, आप गाड़ी में थोड़ा ना उतार के आओगे। नहीं नहीं, जैसे बिल्कुल हम देखते हैं कि जहाँ से हम एंटर करते हैं साथ ही बाहर पड़े होते हैं जूते ना। हम बेसिक किसी और टेम्पल में भी हाँ वो देखते तो हैं तो देखो उनका शूज स्टैंड बहुत अलग सारी होता है। प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स भी करनी होती हैं आपको। अब यहाँ पे जैसे उसमें है कि हाथ पांव धो के मंदिर जाना चाहिए। जी। हाँ, अब आप हाथ पांव धो के आओगे तो जितनी दूर हाथ पांव धोने की जगह है चल के आओगे, फिर आपके पांव गंदे हो जाएंगे, क्योंकि गीले पांव लेके आप जमीन पे चल के आ रहे हो बाहर कोर्टयार्ड में, जी तो प्रभु। पहले से ज्यादा मिट्टी लेके अंदर आओगे। जी जी प्रभु। तो इस भी तो प्रैक्टिकलिटी भी है। हाँ, तो चप्पल उतारने की जगह वीकेंड होता है जब बहुत बिजी होता है तो फिर चप्पल में बाहर में उतारते हैं जहाँ से एंट्री करते हैं जिस मंदिर के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, जी लॉन प्रभु। लॉन के पास। भीड़ नहीं होती तो अंदर में चप्पल उतारते। मेन टेम्पल रूम के अंदर भगवान के सामने जूते नहीं लेके जाना। जी प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। और टेम्पल की सफाई भी बनी रहती है जब जूते कम आते हैं अंदर तो, जी जी प्रभु जी। इन जनरल। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, वी विल कैच अप नेक्स्ट वीक। हमारे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें। ग्रंथराज शिवक्तर सामत सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हाँ।